पूर्व सांसद अरुण कुमार भी जहानाबाद से लड़ेंगे चुनाव। अब होगी त्रिकोणीय लड़ाई। जहानाबाद से बसपा से लड़ेंगे पूर्व सांसद अरुण कुमार। नीतीश, लालू और चिराग पर बरसे। अरुण कुमार ने कहा, सुरेंद्र यादव का दुर्भाग्य है, जहां हम आ जाते हैं वहां से वे कभी जीतते नहीं। देखिए, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। ये जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं तो बहुत पीछे हैं और सुरेंद्र यादव का भी दुर्भाग्य है कि जब हम आ जाते हैं तो जीतते नहीं। जहानाबाद से 2 बार सांसद रह चुके अरुण कुमार बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद एक बार फिर जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में कूदने का शंखनाद कर चुके हैं। अब यहां त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगा। वहीं जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले गया जिले के अतरी विधानसभा के खीरासाई प्रखंड में अरुण कुमार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया। इस दौरान अरुण कुमार ने नीतीश, लालू और चिराग पासवान पर हमलावर दिखे। उन्होंने सबसे पहले कहा कि बहन मायावती का आशीर्वाद मुझे मिला है। एक ताकत उनकी है और फिर मेरी अपनी ताकत है। मैं 40 साल तक संसदीय जीवन में काम किया है और इस दौरान हमने वोटरों को कभी शर्म से सर झुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब नीतीश और लालू एक साथ थे तब हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता। उन्होंने कहा कि हम जहानाबाद को एक रोल मॉडल देखना चाहते हैं। वहीं चिराग पासवान के सवाल पर कहा कि जब चिराग पासवान क्राइसिस में थे तो हमें अपने पिता तुल्य कहते थे, लेकिन जब नीतीश कुमार का प्रेम उनकी ओर बढ़ा तो नीतीश कुमार का एक शर्त था कि अरुण कुमार का सिर काट के दो तो तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हमें शिव का वरदान प्राप्त है तो फिर सिर जुट गया और फिर हम लड़ाई के मैदान में आए हैं। वहीं नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में समर्थन और 40 में 40 सीट मिलने के सवाल पर कहा कि उन्हें सीट जरूर मिलता, लेकिन कुछ ऐसे अराजकता के लोग अपने साथ जोड़ लिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि वह लक्ष्य प्राप्त करेंगे। वहीं जहानाबाद में अब जदयू, राजद और अरुण कुमार की पार्टी आने से अब त्रिकोणीय लड़ाई हो चुका है। इस सवाल पर अरुण कुमार ने कहा कि जदयू काफ़ी पीछे है और राजद के सुरेंद्र यादव का दुर्भाग्य है कि जब हम आ जाते हैं तो वह जीतते नहीं हैं। मायावती जी का आशीर्वाद मुझे मिला है तो एक ताकत उनकी है, फिर मेरी अपनी ताकत है। और जो अभी 40 वर्ष तक मैंने संसदीय जीवन में काम किया है उसमें मैं बराबर ये कहता हूँ कि मेरे कर्मों से हमारे वोटरों को कभी शर्म से सर नहीं झुकाना पड़ेगा। बहुत ऐसे कालखंड आए हैं जहाँ पर मेरी परीक्षा हुई है और उस परीक्षा में मैं उत्तीर्ण रहा हूँ। इसलिए चुनाव हारना और जीतना मेरे लिए विषय नहीं है। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ कर के आया था जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ मेरे खिलाफ। ये मैं जहानाबाद को एक रोल मॉडल बनाना चाहता था। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इससे पहले आप थे लोक जनशक्ति रामविलास की। क्या वजह होगी सर कि आपको? आप वजह तो पूरे बिहार की जनता को मालूम है कि जो लोग चिराग पासवान को गाली देते थे और मैं उन्हें बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रखा था। हर मोर्चे पर दिल्ली से लेकर पटना तक मैं लड़ाई लड़ रहा था। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, ये संकट में हैं, कभी रामविलास पासवान जी आपके साथ थे, उनके बेटे हैं, इनको बचाइए। मैं पहला व्यक्ति हूं जो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और प्रेस को भी दिया और व्यक्तिगत तौर पर भी मैंने उनसे आग्रह किया। तो क्राइसिस के पीरियड में तो ये कह रहे थे कि आप हमारे पिता हैं, संकट के दौर में आप खड़े हुए। लेकिन जब नीतीश कुमार का प्रेम उनकी ओर बढ़ा, बाद में नीतीश कुमार उनके लिए खतरा बनेंगे मैं जानता हूं, लेकिन नीतीश कुमार का प्रेम बढ़ा तो नीतीश कुमार का एक ही शर्त था, अरुण कुमार का सर काट के दे दो, मैं तुम्हारे साथ। तो अरुण कुमार का सर गया, लेकिन हमें शिव का वरदान प्राप्त है, सर फिर जुट गया, फिर हम लड़ाई के मैदान में हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि बिहार में पूरा समर्थन मिल रहा है 40 से 40। देखिए, मोदी जी को 40 से 40 सीट मिलता, लेकिन ऐसे अराजक तत्वों को अपने साथ जोड़ लिए हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो लक्ष्य प्राप्त हो। कौन है?
वो लक्ष्य वो अराजक तत्व वो हैं जिनको मंच पर बैठाने से घबराते हैं, 40 सीट को 400 सीट बता देते हैं। देखिए, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। ये जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं तो बहुत पीछे हैं, और सुरेंद्र यादव का भी दुर्भाग्य है कि जब हम आ जाते हैं तो वो जीतते नहीं हैं।